गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। टुडे के अंदर मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, टुडे के अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई के अंदर पेयर ऑफ लाइंस देगी, पेयर ऑफ लाइंस या फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन पांचों में से कोई एक, ये फिक्स है, इसके अलावा और कोई नहीं। टर्म्स इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इंग्लिश की टर्म्स हिंदी में और हिंदी की टर्म्स को इंग्लिश में आना चाहिए। पेयर ऑफ लाइंस सरल रेखा युग्म, सर्कल, वृत्त, पैराबोला, परवलय, एलिप्स, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, अतिपरवलय। सेकेंड डिग्री इक्वेशंस पूरी ताकत के साथ यदि लिखी जाए तो इसमें 6 टर्म्स होती है, लेकिन जरूरी नहीं। यदि मैं लिखता हूं एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसमें केवल एक ही टर्म है एक्स वाई। इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने बता रखा है इसको, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है, वाई एक्सिस, ये लाइन की इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जॉइंट इक्वेशन बनता है एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हमने एग्जांपल लिया था 6x² माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके दो लीनियर फैक्टर्स बने थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। वो जो लीनियर फैक्टर्स थे वो रियल होने चाहिए, तब ये पेयर ऑफ लाइंस देगी। आज हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो पूरी ताकत के साथ है उसको डिस्कस करेंगे, और उसको क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिखा है, व्हाट डज 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² माइनस 7x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। इस इक्वेशन में 6 टर्म्स हैं, x² है, y² है, xy का प्रोडक्ट भी है, प्योर x है, प्योर y है, और विदाउट x और y अर्थात कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस देगी या सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, ये डिपेंड करेगा जब हम सॉल्व करेंगे। जो टर्म रूट साइन के अंदर यदि वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो पेयर ऑफ लाइंस देगी, नहीं तो नहीं देगी। देखते हैं इसको। गिवन दैट, लिखते समय और कॉपी करते समय बहुत ध्यान से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि किसी स्टेप में मिस्टेक हो जाती है तो आगे वाले सारे स्टेप्स बर्बाद हो जाएंगे। मैथमेटिक्स भी म्यूजिक की तरह एक तरह की साधना है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और सब्जेक्ट्स से इसमें डबल या ट्रिपल टाइम लगता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से लिखना है। पहले x² की टर्म, उसके बाद वो टर्म लिखेंगे जिसमें x की टर्म है, फिर विदाउट x। 2x² माइनस 3xy माइनस 7x माइनस 2y² माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 टुकड़े हैं इसके। 2x² माइनस x इसमें से कॉमन है, मैं x इस साइड लिख देता हूँ, सो इट इज 3y प्लस 7, देन माइनस कॉमन, 2y² प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रही है, x² x एंड विदाउट x। a is to b with proper sign minus 3y plus 7, c minus 2y² plus y minus 3। As we know that
The solution of quadratic equation is given by x equals minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। वैल्यूज को प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। x equals minus b, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सो आई राइट 3y plus 7 प्लस माइनस अंडर रूट b square, so it is 9y square plus 42y plus 49 minus 4ac minus 4a is 2, same is minus, so this minus and minus will be plus, so it is simply 2y square plus y minus 3 upon 2a, so it is 2 times of 2. This implies just cross multiply, so it is 4x and transpose these terms, so minus 3y plus 7 equals plus minus root। अब रूट के अंदर बहुत बड़ी टर्म दिख रही है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि रूट साइन के अंदर जो टर्म है वो यदि परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो ये पेयर ऑफ लाइंस बनेगी 100%। 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 49 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 8y and minus 24 equals plus minus 9, 16, 25y square, 42 plus 8, 50, and this is plus 25. 25 is common, so it becomes 5 here. You will find this is y square plus 2y plus 1. Now look at the term. This complete one is a perfect square. That is y plus 1 whole square. It means the given equation will represent a pair of lines. Let us see. Plus minus 5. This is right as y plus 1 whole square. So this is plus minus 5 times y plus 1. Let us consider positive negative sign separately. So here it is, two parts. This side it is 4x minus 3y plus 7 equals positive sign, so it is 5 times y plus 1. Let us simplify. 5y plus 5 transpose this x, so it is 4x minus 3 and minus 5, so it is minus 8y. Then 7 minus 5 is plus 2 equals to 0. So it is 2x. Yes. Mistake. Four x minus 3y plus 7, 5 times y plus 1. Okay, so it's 5y plus 5, 4x minus 8 minus 2, 7 minus 5 plus 2 equals 0. So it is 2x minus 4y plus 1 equals to 0. And this side it is 4x minus 3y plus 7 equals to minus 5y minus 5. So it is 4x, multiply this side, so it is plus 2y plus 12 equals to 0. So it is 2x plus 5 plus 3 equals to 0. 6. 2
2x plus y plus 6. I have a doubt. Was not that. -3 होना चाहिए. कौन सी हुई है? Constant term is +6 and 4x minus 3y minus 7 करना था राइट लेफ्ट हैंड साइड. oh yes. Here it is minus. Wow. यही मैथमेटिक्स है. दोनों साइड से और यहाँ भी सही करेंगे जब पॉजिटिव नेगेटिव लोगे इधर राइट हैंड साइड जो आपने लिखा है. नहीं ये तो ठीक है. हाँ ये सब ठीक है. अब जब साइड पॉजिटिव नेगेटिव लोगे ना तो तो यहाँ से इसको कट कर देना. एडिट कर देना. नहीं सही करना क्या. अच्छा स्टॉप एडिट कर दो. So let us do the cross multiplication. So this is 4x equals we transpose these two terms also. Let us see. Plus minus root 9y square plus 42y plus 49 plus 16y square plus 8y minus 24. तो ये जो इतनी बड़ी टर्म दिख रही है ये यदि रूट के अंदर है और यदि परफेक्ट स्कोर बनती है तो डेफिनेटली ये पेयर ऑफ लाइंस देखते हैं क्या बनता है. दिस इंप्लाइज 4x minus 3y minus 7 equal to plus minus root 9 plus 16 25y square plus 50y 42 8 then this is plus 25 equals plus minus 25 common so it becomes 5. This is y square plus 2y plus 2. Yes, this term is a perfect square. This is y plus 1 whole square. It means the given equation represents a pair of lines. This plus minus 5. This is y plus 1 whole square becomes plus minus 5 times y plus 1. Yes. Take positive and negative signs separately. So one side I write 4x minus 3y minus 7 equals 5y plus 5. Positive sign, and this is 4x minus 8y minus 12 equals to 0. 4 is common, so it is x minus 2y minus 3 equals to 0. Yes. Second one is 4x minus 3y minus 7 equals minus 5y minus 5 implies 4x plus 2y minus 2 equals to 0. This is 2x plus y minus 1 equals to 0. So you say the given equation is resolved into two linear equations. It means the given equation represents a pair of lines. अब यदि
आपसे ये कहा जाए कि सेकेंडरी इक्वेशन जो दे रखी है वो दो लाइन से रिप्रेजेंट करती है और उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। पहला जो पार्ट है कि उसके जो इक्वेशन दे रखी है उसके दो लीनियर पार्ट आपको देखने होंगे, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरा पार्ट जो है इसका दैट इज 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लोप्स मालूम होना चाहिए। इसका जो स्लोप है सपोज m1 1/2 आप देख सकते हो, और इसका जो स्लोप होगा दैट इज -2। यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया है इनको देखते ही कि यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 आ जाता है। हियर m1 m2 इक्वल्स टू -1, therefore lines are perpendicular. So angle between these two lines is 90 degree. यदि ये नहीं ध्यान में हो तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। या तो ये फॉर्मूला, और स्लोप के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था पहले ही, ये फॉर्मूला भी था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। एंगल 90 कब बनेगा? जब ये वाला वैल्यू इन्फिनिटी बनेगा, ये इन्फिनिटी तब बनेगा जब ये 0 बनेगा। ये 0 का मतलब होगा m1 m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मींस m1 m2 इक्वल्स टू -1। इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव करके बना था, इसमें भी यही बात है। इसमें ये 0 बनना चाहिए। यह 0 का मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 0। a प्लस b इक्वल्स टू 0 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस coefficient of y square equal to 0. Very important condition. आप याद करो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें जो इक्वेशन थी उसमें 2x स्क्वायर था और -2y स्क्वायर था। तो जब हम उसको a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 थी, और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो -2 थी। तो 2 -2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर लाइंस है और लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल था। अब जनरल इक्वेशन की बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या पार्ट होता है, कब वो पेयर ऑफ लाइंस देती है। पेयर ऑफ लाइंस ध्यान रखना आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है पैराबोला से, पैराबोला के जनरल इक्वेशन से, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है, कंडीशंस क्या बनती है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c। इसको यदि मैं इसी फॉर्म में जिससे पहले किया था इसी फॉर्म में अरेंज करता हूँ, इट इज ax स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, इट इज 2hy और यहाँ से प्लस 2c। बची टर्म जो है दैट इज by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। दिस इज ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hy प्लस c of x plus by square plus 2fy plus c 0। Arranged as a quadratic equation। अब जो फॉर्मूला है नाउ x इक्वल्स, ध्यान रखना कि इसमें ऑलरेडी लेटर जो है वो ABC लिखते हुए, इसलिए फॉर्मूले में लिखते समय वैल्यूज प्लेस करते समय ध्यान रखना है माइनस b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज 2 टाइम्स hy प्लस g प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इट इज 4
एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 4a a is opposite of x square, it is already a, same is this term by square plus 2fy plus c upon 2a is here a. ये एक्सप्रेशन अब इंपॉर्टेंट है, सारा जो फैक्टर है ये डिसाइडिंग फैक्टर, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट के अंदर जो भी लिखा हुआ है यदि वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस देगी, नहीं तो फिर क्या देगी? जो बचे हुए चार पार्ट, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। अब इसके ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर मुझे कंडीशन लगानी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है। जब इस पे कंडीशन से अप्लाई करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसे क्या कंडीशन है, जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये जो टर्म बनी है ये क्या होनी चाहिए? जीरो। तभी ये वाली अंदर वाली जो टर्म है वो क्या बनेगी? परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, नहीं तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्ग। यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां से लगा कर यहाँ तक इसको मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं तो डेल्टा होना चाहिए जीरो। यदि डेल्टा जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, और यदि पूर्ण वर्ग बनेगा तो ये पेयर ऑफ लाइंस देगा, नहीं तो नहीं देगा। और पूरे इक्वेशन को, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रीराइट कर रहा हूँ, और यहाँ से ही आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है इक्वेशन को कैसे लिखूंगा और कैसे इसको सिंप्लीफाई करूंगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई टू ax square 2hxy by square plus 2gx plus 2fy plus c। इसके दो हिस्से किए इस और यहाँ पर ये कैसे याद? डेल्टा, एक साइड लिखा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक साइड लिखा डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन क्या देगी? पेयर ऑफ लाइंस मींस ये पेयर ऑफ लाइंस, इनके बीच का एंगल थीटा, और ये जो थीटा है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? tan थीटा थ्रू अंडर x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस, ये फॉर्मूला लगा के आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस या तो सर्कल देगा या वो पैराबोला देगा या फिर एलिप्स बनेगा या फिर हाइपरबोला। इतना इसके लिए फिक्स है, डेल्टा जीरो बना, पेयर ऑफ लाइंस बनी, एंगल कैलकुलेट किया, एंगल क्या आ रहा है? यदि जीरो बन रहा है, 180 बन रहा है, पैरेलल, नॉन पैरेलल, परपेंडिकुलर वगैरह वो सब टेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ अभी बात पूरी नहीं हुई कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चारों एक साथ नहीं बन सकते, कोई एक कर्व बनेगा। इसका मतलब हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और हमारे पास में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो में कुछ और बात चाहिए। तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन है? सर्कल में a इक्वल टू b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर h इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगी, टर्म गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो मिसिंग होना चाहिए, वो उस इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू a, मैंने आपको बताया था जब इसको सिंप्लीफाई करता कि जब लाइंस पैरेलल होती है
तब कंडीशन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बनेगी। लाइन पैरेलल होने का मतलब थीटा 0 हो गया, ये 0 होते क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये टर्म रिपीट हो रही है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और मैंने यहाँ पर भी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिखा, लेकिन दोनों में ये फर्क है। यहाँ डेल्टा 0 के साथ है, यहाँ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना है। एलिप्स के लिए एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और हाइपरबोला के लिए इक्वल टू ए बी। डेल्टा का क्या लिखा है? डेल्टा में बिल्कुल नीचे की तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन को आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये डिटरमिनेंट सिमेट्रिक है, ए बी सी पहले डायगोनल, फिर आपको ऐसे ही नीचे से ऊपर एफ, फिर ऐसे जी और ई एच। इस डिटरमिनेंट को यदि आप एक्सपेंड करते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ईयर के अंदर आपको, और आपका जो सिलेबस है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ स्टार्ट होता है, तो मैंने आज थोड़ा सा बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया। पार्ट 3 जो है वो पूरी ताकत के साथ है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपको लिखना आना चाहिए। उसको लिखा कैसे जाता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एफ जी और एच क्या है इसके साथ में। फिर इसके दो हिस्से किए हैं, या तो डेल्टा 0 बनेगा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या है, डेल्टा ये एक्सप्रेशंस है, इसका वैल्यू यदि 0 आता है तो आप इमीडिएटली कहोगे कि जो इक्वेशंस दे रखे हैं वो पेयर ऑफ लाइंस बनेगी। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सर्कल इस कंडीशन में, पैराबोला इस कंडीशन में, इलिप्स इस कंडीशन में, और हाइपरबोला इस कंडीशन में।